हेलो फ्रेंड्स, वेज कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम वेज कुकिंग स्टूडियो में जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो बहुत ही बढ़िया और टेस्टी एक मिठाई है जो घर के ही 2-3 सामान से बन जाती है। तो आज हम बनाने वाले हैं फ्रेश नारियल के लड्डू जो मुंह में जाते ही भूल जाएंगे, इतने बढ़िया और टेस्टी है। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं नारियल के लड्डू। तो इसके लिए मैंने ये बढ़िया सा एक नारियल ले लिया है। तो फ्रेंड्स, साउथ गुजरात में हरियाली अमावस के दिन या रक्षाबंधन के दिन, जिसे नारियली पूर्णिमा भी बोला जाता है, तो उसी दिन ये नारियल से गेम खेलते हैं। 2 व्यक्ति खेलते हैं। एक के हाथ में इस तरह से वो हाथ में नारियल पकड़ते हैं और दूसरे व्यक्ति के हाथ में जो नारियल होता है उस नारियल से वो जोर से नारियल से वो फटका मारेंगे। तो जिसका नारियल फट जाएगा वो इंसान हार जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे नारियल घर में जमा हो जाते थे और उसी से ये नारियल के लड्डू या नारियल की बर्फ़ी बनती थी। पर अब ये खेल भी नहीं देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं खेला जाता होगा, पर बहुत साल पहले इस तरह से ये गेम खेली जाती थी। तो फ्रेंड्स, नारियल तोड़ के हमने सारा पानी निकाल लिया। अब हम उसे अच्छे से तोड़ेंगे। तो एकदम फ्रेश और ये तैयार नारियल है फ्रेंड्स। देखिए, आप इस तरह से देख सकते हैं अंदर से बहुत ही बढ़िया ये नारियल है और एकदम तैयार है। तो चलिए, हमने 2 पीस तो कर लिए। अब हम अंदर से नारियल निकालेंगे और हमें उसकी जो स्किन है उसे हमें निकाल लेनी है। तो अभी तो मैं उसे तोड़ के अंदर से नारियल निकाल लेती हूँ। इस तरह से नारियल का ऊपर का लेयर बहुत ही हार्ड रहता है, तो उसे तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पर वो निकल जाएगी। टुकड़े करने के बाद हमें इस तरह से चाकू से निकाल लेना है। तो इस तरह से सारे नारियल को हम उसके लेयर से हम अलग कर देंगे और नारियल का जो पीछे का हार्ड पार्ट है, जो उसकी स्किन है डार्क, उसे हमें पीलर से पील कर लेना है। आप चाहो तो चाकू छुरी से भी कर सकते हो, पर पीलर से आसानी से वो निकल जाती हैं। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से फटाफट हो जाएगा। आपको नहीं निकालना है तो भी चलेगा, पर इस तरह से स्किन निकालेंगे हम तो हमारे लड्डू का कलर एकदम वाइट आएगा और बहुत ही बढ़िया दिखेगा। तो इस तरह से इसीलिए मैं सारी स्किन निकाल रही। तो फ्रेंड्स, ये लड्डू बनाने में इतने आसान है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आज हम इसीलिए ये लड्डू बना रहे हैं। मेरे मिस्टर का रिटायरमेंट फंक्शन था, तो बहुत सारे नारियल आए, तो मैंने सोचा कि ये सीज़न भी है तो हम नारियल के लड्डू बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने सारे स्किन ऊपर की निकाल ली है। देखिए, कितना बढ़िया वाइट कलर भी दिख रहा है। हमारे लड्डू भी उसी तरह से वाइट दिखेंगे। तो अब हमें उसे अच्छे से धो लेना है स्किन निकालने के बाद, और उसके बाद में हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में स्लाइस में ही हम काट लेंगे और हमें उसे मिक्सी में पीसना है। तो उसे ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप जल्दी से कम समय में ये नारियल का बुरादा बना सकते हैं। तो चलिए, मैंने अच्छे से उसे काट भी लिया है। अब हम मिक्सी जार में उसे लेके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, मिक्सी को हमें लगातार नहीं चलाना है। उसे चालू बंद करके पल्स मोड में रख के आप चला सकते हो। इस तरह से हमें दरदरा सा सा पेस्ट बनाना है। ये मैं बड़े वाले जार में पीस रही हूँ, पर आप जो छोटा चपनी वाला जार रहता है तो उसमें बहुत ही जल्दी से पीस जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप उसी जार में पीसिएगा तो बहुत ही बढ़िया सा हमारा पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो चलिए, मैंने 1 ग्लास दूध लिया है। टोटल मेरे हिसाब से 200 ग्राम के करीब मैंने दूध यूज़ किया है। तो अब हम थोड़ा सा डाल लेंगे दूध और वापस हम मिक्सी में चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये लड्डू बनाने में हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है: नारियल, दूध और शक्कर। ये 3 चीज़ें से ही हमारे बढ़िया से लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं और वो एकदम प्योर है। सूखे नारियल से ज़्यादा ये ताज़े नारियल का लड्डू बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगता है। तो आप भी इसी तरह से ज़रूर से बनाइएगा।
और फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी चैनल है वीएस कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जो बेल आइकन है घंटी, उसे भी आप ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं नए वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए, हमारी नारियल की पेस्ट अच्छे से तैयार हो गई है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस तरह से हमें बिल्कुल भी ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है और कम टाइम में हमारी पेस्ट बढ़िया सी तैयार हो जाएगी। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करके एक नॉन स्टिक पैन है वो मैंने रख दी है। आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो आप उसकी जगह पे भारे तले वाले कोई भी कढ़ाई आप रख सकते हो। तो इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि हमारा दूध और जे सीधा डालते ही जले नहीं, क्योंकि हम घी तेल किसी चीज़ का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, सीधा हम उसे पैन में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, उसे हमें लगातार चलाना ज़रूरी है, क्योंकि वो चिपके नहीं, उसका ध्यान रखना है हमें, और उसका दूध और जो मॉइस्चर है वो पूरा हमें जलाना है, इसीलिए हमें लगातार चलाना पड़ेगा। ये प्रोसेस थोड़ी लंबी है फ्रेंड्स, पर लड्डू इतने बढ़िया बनेंगे। और ये मैंने 1 कप के करीब मेरे पास ताज़ी मलाई है वो मैंने डाल दी है और हम वापस उसे अच्छे से भुनेंगे। मलाई की वजह से फ्रेंड्स हमारे लड्डू का टेस्ट तो बढ़ ही जाएगा, एकदम क्रीमी टेस्ट आएगा। तो आपके पास है तो आप ज़रूर से डालिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगेगा। और हाई फ्लेम में रखोगे तो आपको लगातार चलाना है, तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा पर यह प्रोसेस देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अच्छे से भुनेंगे नहीं, उसका मॉइस्चर कम नहीं होगा, तब तक लड्डू का शेप देना मुश्किल है। तो इस तरह से हमें ज़रूर से उसे देखना भी है और भुनना है, तो ये आपको समझ में आएगा जब तक वीडियो पूरा नहीं देखेंगे। तो चलिए, अब हम शक्कर डाल देते हैं। तो मैंने ये 3 कटोरी शक्कर ली है। अब दूध और ये सब भी आप कटोरी के हिसाब से रखोगे तो अच्छा है। मैंने ग्लास में बताया, पर 3 कटोरी के करीब ही हमारा दूध था, तो कटोरी का माप एक आप सेट करके रख दीजिएगा ताकि आपका लड्डू में कोई शिकायत नहीं आए और बढ़िया से बन जाए। तो चलिए, अब हम उसे शक्कर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे और हाई फ्लेम पे ही मैं पका रही हूँ ताकि उसका जो मॉइस्चर है वो जल्दी से ख़त्म हो गए। अब मेरे पास फ्रेंड्स मिल्क पाउडर है, तो मैं ये आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा है वो हम डालेंगे, तो उससे बाइंडिंग भी आएगा और बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी हमारा लगेगा। आपको मावे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना बढ़िया उसका टेस्ट आता है। तो अब भी वो 10 रुपये के पैकेट आते हैं, वो 2 पैकेट डालेंगे 2 नारियल में, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो चलिए, हमने इस तरह से सारी चीज़ें अब मिक्स कर ली है। अब हमें थिक होने तक हमें उसे पकाना है। तो देखिए, धीरे धीरे हमारा मिक्सचर पैन भी छोड़ने लगा है और थोड़ा सा थिक भी हो गया है हमारा मिक्सचर। तो और थोड़ी देर हम चलाएंगे उसे। तो उसे इस तरह से पकाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो जो शक्कर डाली है उसकी भी हल्की सी चाशनी बनेगी, तो लड्डू का शेक बनाने में हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। तो इस तरह से हमें पकाना ज़रूरी है। तो देखिए, धीरे धीरे मिक्सर हमारा गाढ़ा तो हो ही गया है। मैं अभी थोड़ा सा चेक करती हूँ, उसे हम ठंडा करने के बाद देखते हैं कि लड्डू बन रहे हैं कि नहीं, और साथ में 2 मिनट तक मैं और भी पकाऊंगी। तो देखिए, अब हमारा मिक्सर पैन भी छोड़ने लगा है और गाढ़ा भी हो गया है। तो मैं आपको बता रही हूँ, देखिए इस तरह से हमारा लड्डू का शेप बनना चाहिए। तो और 2 मिनट में उसे रखूँगी और उसके बाद में हमारा लड्डू का मिक्सर तैयार हो जाएगा। और 2 मिनट तक मैं चलाऊँगी, उसके बाद में हमारा मिक्सर लड्डू के लिए तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और उसे दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। तो आप चौड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करोगे तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स, बिना घी बिना मावा
हमारा कितना बढ़िया तरीके से लड्डू का मिक्सर तैयार हो गया है। अब हम उसे ठंडा करेंगे, रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, उसके बाद में हम लड्डू बनाएंगे। तो कितने आसान तरीका है ये फ्रेंड्स, और कम सामग्री में बढ़िया सी चीज़ हमारी बन के तैयार हो जाती है। और अभी तो रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तो आप इस तरह से घर में प्योर मिठाई बना के अपने भाइयों को खिलाइए, वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो चलिए, मैंने ये लड्डू बना के वो सूखा नारियल का बुरादा रहता है उसने हम कोट कर देंगे, ताकि वो दिखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेंगे। तो इस तरह से आप ज़रूर से बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और आपको उसमें ड्राई फ्रूट डालना है, इलायची पाउडर डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, पर मुझे कोकोनट का प्योर फ्लेवर चाहिए, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं मिक्स किया है। आपको पसंद है तो आप ज़रूर से डालिए। तो चलिए, इस तरह से हम सारे लड्डू बना के रख देंगे। देखिए कितना बढ़िया हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स, और खाने में तो वो इतने ज़्यादा टेस्टी है, मुंह में रखते ही वो खुल जाएगा, इतना बढ़िया उसका टेस्ट है। तो आप इस तरह से ज़रूर से बनाइए। और फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आप पूरा देखिएगा, और आपको पसंद आई कि नहीं आई ये रेसिपी मुझे कमेंट में भी ज़रूर से बताइएगा। मैं आपको एक लड्डू तोड़ के बता रही हूँ, देखिए कितना एकदम मुलायम और मक्खन सा उसका टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप एंजॉय कीजिए, और नेक्स्ट रेसिपी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।